सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से बृहत्पराशर होरा शास्त्र पर आधारित हम लोग सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के ग्रह स्वरूपाध्याय के 53वें श्लोक से आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी श्लोक को 53वें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक तक कल की कक्षा के उपाचार्य श्री संजय कुमार ओझा जी के द्वारा संस्कृत के श्लोक पढ़े गए थे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग पहले श्लोक पर चलते हैं। पहला श्लोक में जो लिखा गया है यहाँ पर कि धूमाद्य प्रकाश ग्रहानयनमा, यह क्या है? यह जो है धूमाद्य यानी कि धूम से लेकर और भी 5 ग्रह होते हैं। धूम से लेकर 5 ग्रह होते हैं। यह क्या है? यह अप्रकाशित ग्रह है। कैसा ग्रह है? अप्रकाशित ग्रह होते हैं। हालांकि इसके बारे में इसी बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के यह विशेष फल के बारे में इस पर एक अध्याय भी है, जो संभवतः 70-72 पृष्ठ पर इसी में देखने को मिलेगा। आप लोग वहां से भी, जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष बात हम लोग समझ लें। यह है कि जो धूम नामक ग्रह होता है, यह क्या है? यह मंगल के जैसा इसका फल होता है। किसके जैसा होता है? मंगल की तरह फल होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि मंगल केवल शुभ फल ही देता है। मंगल केवल शुभ फल ही देता है। स्थिति के आधार पर खराब भी करता है, स्थिति के आधार पर खराब भी करता है। अच्छा एवं बुरा दोनों करता है। लेकिन समृद्धि के लिए अच्छा करेगा, लेकिन अन्य चीजों के लिए, जीवात्मक प्रश्नों पर नुकसान करेगा। यानी कि मंगल के गुण धर्मों से सामान्यतः इसका गुणधर्म मिलता है। अब इसके लिए हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हम आरती जी से प्रश्न करना चाहते हैं कि उनके कुंडली में सूर्य का स्पष्ट कितना है? राशि सहित सूर्य स्पष्ट। आठ साइन पर और 3 डिग्री 10 मिनट। 8 साइन मतलब 9 नंबर की राशि में सूर्यदेव है या 8 नंबर की राशि में? 9 नंबर की राशि में। 9 नंबर की राशि में है तो 8 राशि पार करके अंशात्मक मान कितना होगा? 3 डिग्री 10 मिनट। 3 डिग्री 10 मिनट होगा। चलिए ठीक है। और इसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ देना। 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ देना है। 4 13 20 जोड़ देंगे तो 30 हुआ। ये 13 3 16 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो यह की कौन सी राशि बनी? मेष राशि बना। मेष राशि जी। मेष राशि बना। अब मेष राशि कुंडली के किस भाव में है? मेष राशि कुंडली के किस भाव में? मेष राशि में है 9वें भाव में। 9वें भाव में। अब संयोग से अभी हमने कहा कि यह मंगल के जैसा फल देता है। मंगल के जैसा फल देता है। लेकिन यहाँ पर जो है लिखा गया है कि धूम नाम का महादोष होता है, जो कि सभी कार्यों का विनाशक होता है। तो 9वें भाव से जिन जीव तत्वों का विचार किया जाता है, वहां पे यह काफी नुकसानदायक हो गया। परंतु यदि यह जिस व्यक्ति की कुंडली है और मेष राशि में ही पड़ा, मेष राशि में ही पड़ा, तो मंगल की तो यह अच्छी राशि कही जाती है जी गुरु जी। और भाव भी 9वां है जी। तो भले 9वां भाव से पिता इत्यादि का विचार किया जाता है, तो वहां उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य के लिए बात कुछ अलग हो सकता है। परंतु पूजा पाठ भी तो वहां से देखा जाता है, भाग्य के लिए भी देखा जाता है जी। तो मंगल के समान फल है, तो वहां अब यह अच्छा हो गया या बुरा हो गया?
अच्छा हो गया अच्छे हो गुरुजी। गए। अच्छे हो गए। अगर यही अब मेष राशि के 16 अंश 30 कला है। अगर मेष राशि अब 12 नंबर की राशि जो बनी 8वें भाव में बना ना, जी, और 8वें भाव में, अगर 11 नंबर की राशि 7वें भाव में बनी, 7वें भाव में, अगर यही सप्तमेश, अगर यही सप्तमेश सब संयोग से तो मेष राशि है तो शनि की नीच की राशि हो गई। जी गुरुजी। जी, लेकिन ऐसा तो सबका नहीं हो सकता ना, जी नहीं, सबके सूर्य वृश्चिक राशि में नहीं होंगे, नहीं, किसी के धनु राशि में भी होंगे, किसी की कहीं राशि में हो, जी, चाहे कहीं भी हो, सप्तमेश कोई हो सकता है, किसी अन्य भाव में भी। ऐसा तो नहीं कि सभी का धूम मेष राशि में ही पड़ जाएगा और सप्तमेश सभी के शनि ही होंगे। नहीं, अगर सप्तमेश मेष राशि में 16-30 अंशों के आसपास में बैठ गए, फिर क्या होगा? अब देखिए, क्या मेष राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, हाँ या ना? जी नहीं, अभी नहीं बैठा हुआ। राहु अब हाँ, भावेश की मैं बात करता हूँ। जी, अब आप लोग देखें कि आप लोगों ने सूर्य के अंशात्मक मान में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़े हैं, तो जो अंशात्मक मान आया है उस अंशात्मक मान पर के आसपास में आप 16-30 है तो 15 से लेकर 17 तक मान लेंगे, 17.5 तक मान लेंगे, आसपास से 1 डिग्री नीचे। जो भी ग्रह अगर है जी, वह जिस भाव का स्वामी है जी, उस भाव के कार्यों को प्राप्त करने में या मिलने में काफी समस्या है। यदि सप्तमेशी है तो विवाह होने में काफी समस्या है। अच्छा, जी जी, गुरुजी। अगर 11वें भाव का स्वामी है तो फिर क्या, आय के तरह तरह साधन जुटाएंगे लेकिन आय गड़बड़े सड़बड़ होता है। 10वें है तो बार बार काम अपना शुरू करेंगे लेकिन काम में व्यवधान पड़ेगा गुरुजी। पड़ेगा, क्योंकि यह जो स्थिति बनी जी, यह कैसे देते हैं, तो हमने अभी कहा कि फल के लिए वैसे फल देते हैं जी, जो लंबे दिनों तक, यानी कि जो हमेशा के लिए फल मिलने वाले हैं उसको यह प्रभावित करते हैं। अच्छा, जी, अब गुरुजनों की बात है जी, तो गुरुजन तो हमेशा नहीं मिलते, जी, समय अनुसार गुरुजन बदलते भी रहते हैं। जी, हमने अभी कहा कि धूम ग्रह का जो स्वभाव होता है मंगल के जैसा होता है। जी, किसके जैसा होता है? मंगल की तरह, मंगल। मंगल की तरह होता है। और मेष राशि में पड़ गया जी, तो कुछ इसकी अशुभता कम हुई या अशुभता ज्यों का त्यों रह गया? अशुभता कम हो गई, कम हो गई। कम हो गई। अच्छा, तो यह तो हुआ धूम नामक दोष। अब इसके बाद में जो है धूम को 12 राशि में से घटा देने से व्यतिपात नाम का दोष होता है। अब इनका तो धूम यह बना 116-30, धूम कितना बना? 116-23, आप लोग भी अपने अपने धूम 116 क्या कौन कौन बने तो वह देख लीजिए। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या आप लोगों ने देखा आपके कुंडली पर क्या यह सूत्र लागू हो रहा है? जिसके कुंडली पर सूत्र लागू हो रहा है वह देखे कि जो हमने चर्चा किया क्या वह पाया जा रहा है कि नहीं। हाँ नामित जी, बोला जाए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, तो जैसे धूम जिस राशि में गया या जिस भाव में गया वहां के कारतत्वों में कमी आ गई, और ये जब दशा आती है उस भाव में पड़े ग्रह की, तब ज्यादा असर देखने को मिलेगा या पूरी जिंदगी में मतलब इसका असर दिखता ही रहता है? ना पूरा जीवन भर इसकी दशा दिख। हमने कहा है जो लंबे दिनों तक अस्थाई जो लाभ हानि में देखे जाते हैं वह है। अच्छा जी, विशेष ठीक, नमस्ते। और विशेष के लिए अब किस भाव में धूम होगा, मतलब व्यतिपात होगा चाहे विनाशक हो धूम होगा तो क्या फल होगा, इसके लिए इसी पुस्तक में आगे के अध्यायों में दिया गया है। तो आगे की बात यहाँ पर चर्चा न करेंगे, आगे की बात आगे देखेंगे। जी, जी, अच्छा, लास्ट के बाद देखूंगा, कोई ब्रेड खाऊंगा, अगर अभी नहीं।
गुरुजी जो मिनट है अगर वो 30 से ज्यादा आ जाएंगे तो फिर? मिनट 30 से ज्यादा है तो क्या होता है, मिनट तो कहाँ तक जाते हैं, 60 तक जाते हैं ना। अच्छा, और डिग्री 30 से ज्यादा आ जाएगी तब साइन बदल जाएगा, है? तब यहाँ राशि बदल जाएगी, एक रहेगा तो राशि दो बदल हो जाएगी। जाएगी, हाँ, एक राशि बढ़ जाएगी। अच्छा, राशि को ही साइन कहते हैं क्या? हाँ जी सर। चलिए, जिस तरह से को ही साइन करते हैं। हाँ तो ठीक है, तो कुछ हम भी तो सीखें। जी। इतने दिनों से हम चर्चा में होते हैं, हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा केवल 12 राशियों के अंग्रेजी हम नहीं सीख पाए, 9 ग्रह के नाम अंग्रेजी में हम नहीं सीख पाए। अब बताइए आपने हमको क्या सिखलाया? आप सबों ने मिलकर हमको कुछ नहीं सिखलाया, सिखलाना चाहिए ना। जी, गुरुजी आप भी जैसा SIDL बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, अब इसके बाद में धूम को 12 राशि में घटा देने से शेष व्यतिपात नाम का दोष होता है। तो अब 12 राशि में से घटाना है, किसको? तो धूम को। अब यहाँ पर 12 राशि लिखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 हो गया, घटा देंगे। तो अब 0 में से 16 नहीं जाएगा तो एक राशि इधर लेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसमें से यहाँ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और यह 60 हो जाएगा। तो 60 में से 30 गया 30, और 29 में से 16 गया तो 13, और ये बच गया है 11, 11 में से 1 गया तो 10। अब यह 10 नंबर की राशि जो आई, 10 नहीं, ये तो 11वीं राशि आ गई। कौन सी राशि आया? 12वीं राशि। 11वीं राशि। अब आप देखिए सप्तम भाव में क्या 12 अंश, 13 अंश या 14 अंश पे कोई ग्रह है आपके सप्तम भाव में? हाँ या ना? नहीं है, सॉरी, म्यूट था, ध्यान चला गया। नहीं, कोई बात नहीं। तो अब यह क्या फल देते हैं? तो व्यतिपात क्या है? व्यतिपात यह भ्रम पैदा करता है। क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। भ्रम पैदा करता है, विफलता प्रदान करता है। क्या करता है? विफलता। व्यतिपात भ्रम विफलता प्रदान करता है। तो 7वां भाव सहयोग का भी है, जी 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का भी है। जी। अब 7वें भाव में यदि इतने ही अंशों पर कोई ग्रह पड़ा हुआ होता जी तो उस ग्रह के कारकत्वों के कारण सहयोग की कमी, भ्रम की स्थिति की कमी, जी। यानी कि भ्रम होना, या जो सहयोग 7वें भाव से सहयोग भी देखा जाता है, व्यवसाय इत्यादि भी देखा जाता है, तो उसमें विफलता मिलना। क्या मिलना? विफलता होना, या उस भाव से संबंधित कार्यों में भ्रम की स्थिति पैदा होना। जी। केवल 7वें भाव से दाम्पत्य जीवन ही नहीं देखे जाते हैं ना, और भी बहुत कुछ देखे जाते हैं। जी। अच्छा, अब इसके लिए यह भी देखा जाएगा कि यदि यह 11 नंबर की राशि 7वें भाव में है तो यह 13 अंश पे व्यतिपात हुआ, तो क्या यह 7वें भाव के मध्य में? तो 7वां भाव और लग्न का भाव का मान एक ही हो जाता है। अगर सप्तम भाव साधन करेंगे तो, और लग्न का भाव साधन करेंगे एक ही होगा। जी। लग्न का अंश। तो यदि अब लग्न के अंशात्मक मान अगर 25, 26 हो, 27 हो, तो फिर क्या हो जाएगा? तो क्या यह प्रभावी होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर लग्न अगर 10 अंशों का है 5 और यह अंश 33 है तो फिर प्रभावी हो जाएगा ना ये तो। जी 5 अंश का है। तो लग्न 5 अंश का है तो 8 अंश की दूरियां हैं, जी 8 अंश तो हल्का प्रभावी होगा। यदि आप ही की कुंडली है, यदि आप ही की कुंडली है जी तो आपको जिससे सहयोग की आप उपेक्षा करते हैं, जी। तो कम से कम यह लग्न संधि पे या भाव संधि पे तो नहीं है ना? ना, नहीं है, जी संधि से दूरी है थोड़ा। थोड़ा दूरी है, तो कुछ ना कुछ सहयोगियों से थोड़ा भ्रम का स्थिति बन जाना, या जितना उपेक्षा करना उससे थोड़ा कम मिलना, यह भी हो सकता है। जी। अब रही बात कि कितना आदमी ये अपने
कम समझने के कारण कहेगा कि भाई ये 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। अवश्य खराब करेगा, खराब तो अवश्य कर देगा। लेकिन यह व्यतिपात दोष अगर यही 6ठे भाव में पड़ जाए, 8वें भाव में पड़ जाए, जी 6ठे में पड़ जाएगा तो कलह ज्यादा करवाएगा, 8वें या चोट इत्यादि, 8वें में पड़ जाएगा तो दुर्घटना, भ्रमवश, विफलतावश दुर्घटना भी करा देगा। जी जी तो जरूर। अब हाँ, यहाँ पर एक बात की चर्चा हो जानी आवश्यक है। यदि यही 7वें भाव में ही आपके पड़ गया, कहने के लिए कह देंगे कि दाम्पत्य जीवन गड़बड़ हो, बातें हमारी सही भी है, बातें हमारी सही भी, लेकिन यह लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम सबों को यह भी देखना है कि कुंडली पुरुष की है कि महिला की है। यदि पुरुष की कुंडली है तो या महिला की कुंडली है तो सप्तमेश को देख लेंगे कि सप्तमेश बलवान है कि नहीं। सप्तमेश खराब पीड़ित तो नहीं है, तो शनि आपके पीड़ित हैं कि नहीं, कुंडली में किस भाव में है? 12वें भाव में। 12वें भाव में है, तो वो किस राशि में हो गए? जी चंद्रमा के। कर्क राशि में, तो सात्विक राशि भी है, उतना कोई खराब नहीं है। सूर्य की राशि होता, हालांकि शनि सूर्य को भी शत्रु मानता है, चंद्रमा को भी मानता है, लेकिन चंद्रमा जो है शनि को सम मानता है। चंद्रमा सात्विक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, चंद्रमा सौम्य ग्रह है। यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की स्थिति को भी देख लेंगे कि शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो यदि शुक्र भी पीड़ित है, सप्तमेश भी ज्यादा खराब है, जी और यहाँ पर यह व्यतिपात नाम का दोष भी बना, जी तब तो और गड़बड़ हो गया ना। जी हाँ तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई चीजों को देखने पड़ते हैं। अब उसके बाद में व्यतिपात नाम का दोष हम लोगों ने समझा, उसके बाद में लिखा जा रहा है कि व्यतिपात में 6 राशि जोड़ देने से परिवेश नाम का दोष होता है। परिवेश को परिध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? परिध, परिध या परिधि का लिए, जो भी करिए। तो इसमें 6 राशि जोड़ने पर, अब इसमें आया 10, 13, 30 आया, इसमें 6 राशि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 6, 16, 16, 13, 30 हो गया। तो 16 का मतलब क्या हो गया? 4, 13, 30 हुआ ना। 4 सिंह राशि में। जी सिंह में आ गया गुरुदेव। हाँ जी, सिंह राशि में आ जाएगा गुरुदेव। हाँ, तो सिंह राशि हो, तो सिंह राशि लग्न में हो गया, सिंह राशि लगन में। लग्न में हुआ। तो परिध योग जो होता है, परिवेश नाम का दोष है, ठीक है, इसको परिध भी कहा जाता है। तो यह क्या करता है? यह दोष तो है, लेकिन यह उत्तम दोष है। क्या है? दोष है लेकिन उत्तम दोष। उत्तम दोष है। यह मेहनत काफी करवाता है। क्या करवाएगा? मेहनत करवाएगा। मेहनत काफी करवाता है, संघर्ष काफी करवाता है। अगर मेहनत व्यक्ति करता रहे, संघर्ष करता रहे, तो लाभ भी मिलते हैं, प्रतिष्ठा भी मिलती है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम। आशीर्वाद। सबसे पहले तो हाँ जी, गुरुजी मुझे एक बात बोलनी थी। कल हम थोड़े से बात कर सकते हैं? मुझे कोई लड़के के बारे में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात कर लेंगे कल। और आप जितने बजे इच्छा हो कर लीजिएगा, और 7:45 बजे आप बात करें हमसे। चलिए, चंदन जी आप अपना माइक बंद करें। अनावश्यक जिससे वार्तालाप नहीं हो रही हो तो उनको माइक ना खोल के रखना चाहिए। हाँ, गुरुजी, पीड़ित ग्रह का मतलब क्या होता है? पीड़ित का मतलब, इस प्रश्न को आप नोट करके रखें, और जब कुंडली जहां शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन आप प्रश्न करें, क्योंकि उस रोज पुस्तक की पढ़ाई नहीं हो रही होगी, उस वक्त स्क्रीन पर कुंडली लगी रहेगी, तो वहां पे समझाना, जी जी गुरुजी, चर्चा करना है जी। आप प्रश्नों को ही आप लोग लाइन लिख के रखे रहें, शुक्रवार एवं शनिवार के। जी गुरुजी।
तो यह परिवेश नाम का जो दोष होता है यह अच्छा दोष है। यह जो अप्रकाशित ग्रह हुआ यह अच्छा होता है, यह संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है, और मेहनत व्यक्ति करता भी है। अगर लग्न में ही पड़ा तो व्यक्ति मेहनती होता है, संघर्ष भी करता है, और अपने मेहनत एवं संघर्ष के बल पे ऊंचाइयों पर भी जी जाता है। हाँ, अगर यही लग्न में अगर कोई लग्न में पड़ा हुआ है, तो अगर लग्न में कोई ग्रह अब 12 से लेकर 15 अंशों के बीच में होगा, तो उस ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित फल प्राप्त करने के लिए आपको काफी संघर्ष करना चाहिए। क्या कोई ग्रह है? हाँ या ना? लगन में कोई नहीं है। चलिए कोई बात, आप लोग हाँ, इन सूत्रों को आप लोग अन्य सदस्य अपने अपने कुंडली पर लगाएंगे। अब यह परिवेश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में परिवेश को 12 राशि में घटाने से, अब परिवेश को 12 राशि में घटाने से, परिवेश को घटाना है किस में? तो 12 राशि में से। अब 12 राशि यहाँ पर 12 हुआ, 0 0 हो गया। अब परिवेश कौन है? तो 4 13 30 है, 4 13 30 हो गया, घटा देंगे। जिन सदस्यों को नहीं समझ में आ रहा है वह लिखेंगे कि यह 4 13 30, या यहाँ पर सीधे जैसे कि 12 राशि है तो यहाँ पर अब हम 29 लिख दिए, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 लिख दिए। जिन्हें न समझ में आ रहा हो वह पूछ सकते हैं कि यह कैसे होगा। यह 12 से 1 कम हो गया, 11 हो गया। अब 60 में से 30 गया तो 30 हो गया। 29 में से यह 13, 29 में से 13 कम हो गया तो कितना हुआ? 16 हो गया। अब 11 में से 4 गया तो 7 4 11, 7 16 30, 7 16 30। यह 7 16 30 क्या हो गया? यह इंद्र हो गया, इंद्र चाप। यह चाप कहिए, चाप नामक दोष हो गया। यह चाप क्या है? गुरुजी हाँ जी गुरुजी 4 13 30 कहाँ से आया? ये 4 13 30 से रहा। 4 13 30 ऊपर में है ना, परिवेश का। 10 13 30 में 6 राशि जोड़ने पर तो 16 13 30 हुआ। 16 का मतलब इसमें से 12 राशि कम कर दिया। जब 12 से अधिक होता है तो 12 घटा दिया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो 12 घटाया गया तो 4 हो रह गया, तो 4 13 30 हो गया। तो वहीं 12 राशि में से 4 13 30 घटाया गया। यह जो 4 13 30 हुआ यह परिवेश हुआ या परिधि हुआ। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? गुरुजी जी हो गया। 4 13 30 जैसे इसमें लिखा है, लेकिन उसके पहले जैसे आपने 8 3 और 10 जो लिखा था वो क्यों, वो कहाँ से आया था? ये नंबर्स मुझे भी समझ में नहीं आया। 8 3 10, ये 8 3 आप क्लास में लेट से जुड़े थे या आरती जी के पहले जुड़े? जी आप क्लास में लेट से जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं तो शुरू से 6:45 से जुड़ी थी। वो हाँ। जो आरती ने बताया था 8 3 10, पर ये 8 3 10 क्या था वो नहीं पता चला। तो यह सूर्य अस्पष्ट है। जी 8 3 10 जो है यह सूर्य क्या अस्पष्ट है, यानी कि 8 का मतलब इनके कुंडली में सूर्य देव 9वीं राशि में 3 अंश और 10 कला पर हैं। 9वीं राशि में तो 8 राशि हो गई, स्पष्ट हुआ 8 3 10। हाँ, मुझे अभी वो कुंडली का भी अभी समझ में नहीं आता है वो कहाँ से। नहीं आता है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। पुस्तक को आगे बढ़ने दीजिए ना। जब इसी पुस्तक में तो कुंडली बनाने की जब प्रक्रिया होगी ना, फिर वहां पर हम लोग समझ लेंगे। ओके जी। पुस्तक के तो एक एक श्लोक को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं ना। जी तो जो बातें नहीं समझ में आ रही है तो उसको पुस्तक के पिछले पन्नों में देखें। यदि पुस्तक के पिछले पन्नों में नहीं लिखा गया है तो समूह में लिख दें, या आगे के पन्नों का इंतजार करें। क्या जी जी यह पुस्तक है, अपने आप में पूर्ण पुस्तक है। जी जी गुरु जी। तो
अब यहाँ पर 12 राशि में से घटाने से इंद्रचाप दोष होता है। तो इंद्रचाप दोष क्या है? यह इंद्रचाप जो होता है यह क्या करता है? यह दुर्घटना देता है। क्या देता है? दुर्घटना। दुर्घटना देता है, चोट देता है, अत्यधिक समस्याएं देता है। जी। अप्रत्याशित मतलब ऐसी चीजें को, घटनाओं को घटित करता है जिसके बारे में आदमी कल्पना नहीं कर सकता। यह इंद्रचाप की बात है। जी। तो अब यह किस भाव में पड़ा? 7, 16 यानी कि 8 नंबर की राशि हो गई। तीसरे भाव में जी। बनाना है ये आपके, नहीं, चौथे भाव में 8 नंबर की राशि। चौथे भाव में। तो अब चौथा भाव घर के सुखों का है। चौथा भाव घर के सुख का। जी। घर के सुखों का है। तो घर के सुखों के भाव में चोट दुर्घटना का क्या मतलब बनता है? उंगली का 6ठा 8वां होता तब तो चोट उठ लगता है। जी। घर में ही गिर चोट लग रहा है, चाहिए सब और लगता है। कुंडली आप ही की है तो यह तो हमने कहा कि इंद्रचाप जो होता है या चोट इत्यादि देता है या अप्रत्याशित समस्या को दे देता है जी, कभी कभी हमेशा नॉर्मल। गुरुजी, मकान बनने में समस्या या मकान क्षतिग्रस्त हो जाए, ऐसा कुछ? ऐसा भी हो सकता है। तो यह क्या हो गया? तो इंद्रचाप हो। फिर इसके बाद में इस इंद्रचाप में 16 40 घटा देने से, 16 अंश और 40 कला घटा देने से, या क्या लिख रहा है आप लोग भी बड़ी 17 अंश में ऐसे नाप होता है। 17 अंश में अंश का तृतीयांश 10 कला घटाने पर शेष इतना इंद्रचाप में जोड़ने पर केतु नाम का दोष होता है। यह समझ में आ रहा है कि इसके लिए क्लियर और बोले हैं कुछ? गुरुजी पहले उपकेतु दिया है ना इसमें? हाँ, तो वही केतु कहिए, उपकेतु कहिए, बात है। जोड़ने पर लिखा हुआ है। हाँ, तो इस यहीं से 17 अंश में अंश का तृतीयांश क्या कह रहा है गुरुजी? यहाँ पर देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए ना, जैसे कि 12 राशि में घटाने से इतना यह इंद्रचाप हुआ, इसमें 16 40 कला जोड़ने से यह केतु हुआ या उप केतु। यहाँ पर केतु लिख दिया गया है तो इसको उप केतु समझे ना। यहाँ भी 16 40 लिख रहा है, जोड़ने से केतु नामक दोष होता है। जी। यहाँ 17 अंश में अंश का तृतीयांश 10 कला घटाने से शेष इतना। अब यह गणित थोड़ा लंबा होगा, समझने में होगा। इसको यहाँ पर रखे ना कि जो इंद्रचाप हुआ उसमें 16 40 जोड़ने से केतु नाम का दोष हुआ, जो यहाँ पर भी है। तो अब इसमें 16 40 जब जोड़ते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 16 40, तो यह 4 और 3 7 70 हुआ। ये 30 और 40 70 हो गया। जी गुरुजी। 16 दूना 32 हुआ और 7 के 7 हुआ। जी अब ये 70 है तो 60 से अधिक है तो एक इधर आ जाएगा तो यह 10 हो गया। एक इधर आएगा तो यह 32 एक 33 हो गया। यह 7 के 7 हुआ। अब यह 30 अंश है, 33 अंश है तो 30 से अधिक होने पर एक इधर बढ़ जाएगा। 8 जी। राशि हो जाएगी, 3 अंश हो जाएंगे गुरुजी। जी, 8 ध्यान 3 किया था लैपटॉप से। लेकिन यह कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जी। इसमें एक राशि जोड़ने से सूर्य के तुल्य हो जाता है, तो एक राशि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना। जी हाँ।
तो कहीं ना कहीं गणित में तो गड़बड़ हुआ है ना हम लोगों से, या पुस्तक गलत थोड़े होगा, जी गुरुजी। पुस्तक गलत हो सकता नहीं, गुरुजी एक जगह करेक्शन किया जाए, 12 20 10 0 0 था ना, उसमें 1 16 30 घटाने से 11 13 30 ऊपर आना चाहिए, एक बार देखा जाए ना। नहीं ना, यहाँ पर देखा जाए 8 3 10, 4 13 20 जोड़े 30, 13 3 16, 8 4 12, तो 12 का मतलब हो गया 1 16 30, 1 16 30 को 12 में से घटा दिए तो यह कितना हुआ, यह तो 11 29 60 हुआ, 60 में से 30 गया 30, 29 में से 16 गया 13, फिर 11 में से 1 गया 10, यह तो ठीक ही है। इसमें 6 हाँ, राशि, ये सही है। हाँ तो 10 13 30 यह ठीक है, 6 राशि जोड़ा गया, तो 6 राशि जोड़ने पर क्या हो गया, तो क्या हो गया 10 6 16 13 30 हो गया, ये भी ठीक 12 है कम गुरुजी। कर देंगे तो 4 बचा ना, जी गुरुजी। तो 4 13 30 हो गया, 4 13 30 को क्या करना है, 12 में से 30, घटा 12 12 में राशि से घटाना है नसीब गुरुजी। करना है, तो 12 में से घटा दिए थे, 60 में से 30 गया 30, 29 में से 13 गया 16, और फिर यह इधर से 1 निकल गया तो यह तो 11 बचाना है, 11 में से 4 गया तो 7 4 11, 7 तो ठीक ही है। ये भी ठीक है गुरुजी। जी हाँ, ठीक है गुरुजी। तो 16 40 फिर इसमें जोड़ा गया, तो 16 40 जोड़ दिए तो 4 3 7 या 70 ठीक ही हो गया, 16 दूना 32 ठीक हो गया, 7 के 7 ठीक ही। ये भी ठीक है गुरुजी। 8 3 1 ठीक है गुरुजी सब। प्रतीक ठीक है, तो अब जो है यह 70 इधर आएगा, तो 70 इधर आ जाएगा तो इसमें से 60 निकलेगा तो 1 33 हो गया ये, फिर जी। यह 30 से अधिक हो गया तो इधर एक राशि आ जाएगा तो 8 3 10 हुआ। जी गुरुजी। इतने 8 3 10, लेकिन यह गणित कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि क्या है नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। अब इसको हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग इसको शुद्ध करते हैं, यह क्या सही बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, हम लोग का गणित करेक्शन सही है या गलत है, ये सही है गुरुजी, सही कैलकुलेशन तो ठीक है है गुरुजी। कैलकुलेशन ठीक है, तो फिर पुस्तक की कैलकुलेशन देखा जाए कि नहीं देखा जाए। बिल्कुल देखनी चाहिए। बिल्कुल देखा देखा तो जाए। अब यहाँ पर यह राशि है, अंश है, कला है, इस विकला को छोड़ दिया जाए क्योंकि राशि अंश कला केवल बात चल रही है। तो 3 10 26 नहीं है, 3 18 26 है, कल भी हमने कहा था ना। जी, तो 3 18 26 में 4 13 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 4, 40 8 3 11 के खाते में 1 1 2 1 3 31 4 3 7, अब यह 46, 8 राशि आ जाएगी, एक अंश आ जाएगा गुरुजी। 8 राशि 1 अंश, यहाँ पर 8 1 46 ठीक है, जी गुरुजी। यह 8 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यहाँ तक तो सही मिला ना। बिल्कुल गुरुजी। ये सही है। गणित हम लोग वही कर रहे हैं। अब फिर इसको 12 राशि में घटाने से, अब इसको 12 राशि में से घटाना है, यानी कि 12 0 0 में से क्या घटाना है, 8 1 46, 14 तो यह हो गया 60, 60 में से 46 गया 14 हुआ, यह 29 में से 1 गया तो 28 हुआ, 4 राशि 28 अंश 14 विकला। 28 हो गया। जी और यह क्या हो, 12 में से नहीं 11 में से 8 गया तो कितना हुआ, 3 हुआ। 3 राशि गुरुजी। अब हम लोग घटा कितना रहे हैं, 46 घटा रहे हैं ना, या 47, 46 घटा रहे हैं। 40 46। 8 1 46 है, 8 1 46 या ठीक है। ठीक आ गया गुरुजी। 3 तो राशि 28 अंश आ गया। हाँ, तो फिर 3 18 13 है,
तो यहाँ पर जो है यह जो है 20 जो है दिया गया है, वह 20 के वजह से यहाँ पर 40 है। तो कम से कम यह अंशात्मक मान को लेकर चले। अगर यहीं पे 20 रहता, 20 घटाते तो यहाँ भी 60 हो जाता, 59 हो जाता, यहाँ पर 13 होता कि नहीं होता। जी गुरुजी। तो यहाँ तक 3, 28, 13 ठीक है। हम लोग 12 राशि में से ही तो घटाए हैं ना। जी जी तो 12 राशि में से घटाए हैं, तो यहाँ भी तो हम लोगों ने 12 राशि में से ही घटाया था 1, 16, 30 को। जी जी गुरुजी। यह नहीं ना, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 1 होगा कि 0 होगा? 0 0 होगा। जीरो होगा गुरुदेव। 0 लगाते हैं तो गणित बराबर बैठ रही है। 0 होगा गुरुजी। क्योंकि 12 राशि जब 12 में से 12 निकल जाएगा तो 0 ही होगा जीरो ना। जीरो ठीक कह रहे हो गुरुजी। शुरू में ही मेष गलती राशि कर में, दिया था हम लोग। मेष राशि में आ जाएगा। तो 1 तो बढ़ा हुआ है ही, तो यदि 1 यहाँ पर बढ़ गया तो फिर तो अंततोगत्वा यहाँ पर अब 0 हो गया, तो यह 16 के बदला में यहाँ पर 15 रहेगा ना। जी जी जी। जी यहाँ कैलकुलेशन पर सही 4 के कर बदला में 3 रहेगा, 7 के बदला में 6 रहेगा, फिर 6 रहेगा, 6 रहेगा। अब तो ठीक यहाँ है। पर फिर क्या हो जाएगा, 33 से फिर इधर आएगा तो फिर 7 हो जाएगा, एक राशि जोड़ेंगे 8 हो गया। 8, 3, 10, 8, 3, 10 आ गया गणित। जी गुरुजी। जी और यह जो केतु जो बनता है, यह केतु क्या करता है, तो केतु यह षड्यंत्रकारी ग्रह है। क्या है? जिस भाव में पड़ेगा षड्यंत्र कर। धोखा होगा वहां से, षड्यंत्र होगा वहां से। षड्यंत्र होगा जी। अब आपका यह तो 1 जोड़ने पर 7, 8, 3, 10 है। तो अब 7, 3, 10, अब 7 नंबर की राशि कुंडली के कहाँ पड़ा हुआ है? तो 5, 6, 7 उसी भाव में है ना, जी तीसरे भाव में है। जी तो वह स्किल पावर है। तो वहां से जब आप अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलता है, नहीं मिलता है जी। या उसका जो है ना आपके स्किल का लोग धोखा से फायदा उठाते हैं, जी हाँ या अपनी ईमानदारी से आप स्किल का उपयोग करते हैं तो वहां से एडजस्ट मिल जाता है थोड़ा जी बहुत। जी तो यहाँ से हम लोगों ने यह सीखा। अब इसके बाद में गुरुजी समझ में नहीं आया, ये केतु क्या दोष देता है, किस टाइप का देता है? यह जो है उपकेतु है, केतु नहीं है। हाँ उपकेतु। हाँ हाँ, उपकेतु जो है यह धोखा अपजस धोखा देता है, धोखा ओके, अपजस ठीक। करवाता है। अब यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर संजय जी हैं या लेफ्ट हो गए? जी गुरुदेव है। तो है तो 57वां श्लोक तो आप ही को पढ़ना है ना, तब ना। अब एगो श्लोक खाइए तब जाके समाप्त करो। 57 श्लोक। भाविन्दु लगने स्वेषु पंसायुर्ज्ञाननाशनम् येषां बहवः दोषाणां स्थिति पद्मासो नोदिता। आप देखिए यहाँ पर हिंदी में पूर्वोक्त धूम आदि अप्रकाश ग्रह यदि सूर्य चंद्र लग्न से युक्त हो तो क्रम से वंश, आयु, ज्ञान का नाश करते हैं। इस प्रकार दोषकारक अप्रकाश ग्रहों की स्थिति ब्रह्मा ने कही है। अब ब्रह्मा जी ने पराशर मुनि को बोला, पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को बोला। अब यदि सूर्य से युक्त हो जाए अप्रकाश ग्रह, तो अप्रकाश ग्रह तो सूर्य चंद्र लग्न से युक्त हो तो अप्रकाश ग्रह तो सूर्य से युक्त हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूर्य से तो हमें से दूर ही रहेगा। जी गुरुजी। सूर्य देव यदि अब यहीं पे देखा जाए ना कि सूर्य देव 8, 3, 10 पे हैं, तो यहाँ तो जितना हम लोगों ने गणित किया 8, 3, 10 कहीं नहीं आया।
अब सूर्य का अंशात्मक मान स्पष्ट सूर्य 3-10 है, तो कहीं 3-10 आया है इसमें? नहीं। 3-10 यानी 3 राशि पार करके 10 अंश पर, तो यहाँ भी ये 8-1 है, यह 3-28 है, यह 9-28 है, यह 2-1 है, यह 2-18 है, और यहाँ पर जो 3-10-26 दिया गया है 29, यहाँ पर शुद्ध कर दिया कि 3-18-26-20 हुआ, यानी कि यहाँ पर 10 नहीं 18 था, यहाँ पर मिसप्रिंट। तो ये हो गया। अगर चंद्रमा ही अगर अप्रकाश ग्रहों के जगह पर हो तो बार बार बीमारी होगा, अल्पायु व्यक्ति हो सकता है। अगर लग्न में हो तो ज्ञान का नाश। जी। या चंद्र लग्न से युक्त हो तो ज्ञान का नाश, यानी कि चंद्रमा जहां पे है अगर वहीं पे आई अप्रकाशित ग्रह बनते हैं, बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द है, सूर्य चंद्र लग्न से युक्त। चंद्र लग्न ना, लग्न से हो तो ज्ञान, इस प्रकार से। मतलब अब इसके बाद में हम लोग इसी पुस्तक में ज्यादा आगे नहीं, 70-75 पृष्ठ पर अभी थोड़ा समय हम लोग देख लेते हैं। वहां पर कुछ विशेष रूप से है, बरकुंडली वाली बातें समाप्त हो जाएगी फिर। रुकिए बताते हैं कहाँ, हमारे को तो थोड़ा इधर उधर भी दे दिया है कहीं कहीं। जी। नहीं, इसके बाद में है 86। पात फलम शिखी फलम देख रहे हैं। अथा प्रकाश ग्रह फलाध्याय, वो अथा प्रकाश नहीं है, अप्रकाश ग्रह फलाध्याय है। जी। संयुक्त अप्रकाश ग्रह। हाँ, तो यहाँ पर है। अब किस भाव में है तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर तो विशेष रूप से दिया गया है ना, तो वहां तक हम लोग जाएंगे तो फिर इसको तो पढ़ना ही है ना। तो बाद की बात अगर हम लोग पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता है, पुस्तक की आगे की बात पहले ना पढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत से सदस्य भी बोल रहे थे कि हमको अंशात्मक मान का ज्ञान नहीं है, कृपया वैसे सदस्य हैंड राइज करें जो आज की कक्षा में जितने शब्दों का उपयोग हुआ है और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा। 1 मिनट, हम लोग अपने जगह पे चलते हैं। यहाँ पे लग्न अध्याय, चलिए आप पुस्तक को हटाने दीजिए यहाँ से पहले। पुस्तक हटा। हाँ चलिए, गुरुदेव। हाँ जी, ये हमने जितने भी दोष निकाले हैं ये सभी अप्रकाशित लगन बनेंगे ये सारे? हाँ, अप्रकाशित लगन बनेंगे। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, इसके बाद में हाँ सुनैना जी बोला जाए, आपको कौन सा शब्द आपको नहीं समझ में आया है? जी भाई, ये जो अंशात्मक मान जो गिनती ये बताते हैं ना, ये सूर्य से 9वां नंबर या 8 नंबर, ये चीज, ये जो आपने तालिका बनाई है ये किस प्रकार से होती है, बस थोड़ा सा इसको समझा दीजिए। मतलब कि यह तालिका बनती कैसे है ना? हाँ, मतलब इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसी को तो पढ़ने के लिए पूरी पुस्तक है। आगे रुके, लग्नाध्याय में जब हम लोग, अब इसके बाद में तो लग्नाध्याय ही है,
तो लग्नाध्याय में पढ़ेंगे तो आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। अच्छा, चलिए ज्योति कौशिक जी आप बोले। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, सूर्य स्पष्ट क्या होता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो इसके लिए जो है हम कोई कुंडली देखते हैं अभी, और कुंडली ही शेयर करते हैं, फिर वहां से समझ में आना चाहिए। जैसे गुरुजी जो आपने ये ग्रह लिखे हैं सूर्य चंद्र मंगल, उसके सामने जो 5 4 1 8 3 6 ये जो लिखा है ये क्या है? कोई कुंडली आप जनरेट तो करें, जनरेट करके आप हमारे पास में व्हाट्सएप करें। हाँ मैं भेजती हूँ। हाँ, फिर हम आपको बता देते हैं। राजेश मिश्रा जी आप बोले। हमको भी नहीं समझ में आ रहा। तो अब मान ले कि 4 दिन में पूरा थोड़े आदमी समझ लेगा। पुस्तक की बात जो है वह तो हम डिटेल में हम लोग चल रहे हैं ना। अब जो बातें नहीं समझ में आ रही आपको समूह में लिखना है, एवं पूछिएगा तब तो कि यहाँ क्या है नहीं। गुरुजी जब गणित की कक्षा होगी उसमें ग्रह स्पष्ट समझाया जाएगा तब ये सब समझ में आएगा। हाँ, सूर्य स्पष्ट चंद्र स्पष्ट जब समझाया जाएगा तब ये सब कुछ समझ में आएगा। ये सब उनको समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अभी ज्योति कौशिक जी को तो मैसेज करने दीजिए। जी गुरुजी मैंने भेजी आपको एक। गुरुजी मेरी कुंडली भेज दूं? अब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ग्रह है तो ग्रह लिखा गया, अंशात्मक मान वगैरह कुछ हो नहीं। गुरुजी मेरी कुंडली भेज दूं? अब भेजिएगा तब तो। जी जी। ये भेजा है मैंने, मेरे अपने पास तो नहीं थी, मैंने इसको नेट से निकाल के भेजा है। अब देखिए अब हाँ ठीक है, तो ये और दीजिएगा फोटो जो है। इसका एक और नवांश वाला भी था, मतलब एक और नवांश चार्ट भी था। यह देखिए, यह लग्न का अंशात्मक मान है। यह सूर्य का है 3-10-23, यानी कि यह 3 डिग्री का है, 10 कला 23 विकला है। अब वह किस राशि में है वह तो लग्न कुंडली देखने से पता चलेगा। तो यह पूरी बातें जो है, अब कोई जो ना जानता है तो धीरे 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 अपने आप समझ में आता चला जाएगा। जी ये इसमें लिखा था कि लग्न का स्वामी सिंह सूर्य है और जन्म राशि वृश्चिक है। पता नहीं, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा ना। देखिए रुकिए, हम करते हैं। अभी एक फोटो आया मेरे पास में, अभी आप रुकिए। अभी यहीं पे देखा जाए जब फोटो है। अब सूर्य अब यहाँ पे फोटो आया तो सूर्य स्पष्ट देखिए। सूर्य कहाँ पे है? 3 राशि में है ना। जी गुरुजी। जी यहाँ पर 3 राशि में सूर्य लिखा हुआ है। सूर्य के बगल में क्या है? 17 लिखा हुआ है। हाँ जी।
लिखा तो यह हुआ है। सूर्य 17 अंश के हैं, तो यह 2 राशि पार करके तीसरी राशि में 17 अंश के हैं। तो जब लिखा जाएगा इनको, तो क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा 2 राशि पार करके, तो 2 और 17, तो 2 राशि हो गया, 17 अंश हो गया। अब इसका 17 अंश के बाद में कला विकला कितना है? तो यहाँ पे इसी में नीचे दिया गया रहता है, क्या दिया गया रहता है? नीचे दिया गया रहता है। तो इसकी दूसरी फोटो है। अब यहाँ पे देखिए 17 39, तो यह 2 राशि पार करके 17 39 पर है। कितना पर है? 17 39। 2 राशि पार करके 17 39 है। अब यहाँ पर तो 17 है, यहाँ पर 17 है, तो 2 17 39 हो गया सूर्य स्पष्ट। अब समझ में कुछ आया? जी जी हाँ। चलिए। जी